इंग्लिश में दानियल, इंग्लिश में डैनियल, और सभी को लिए 6 अध्याय। आप लोग जो बाहर बैठे हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है? वेरी गुड, थैंक यू। 6 अध्याय, डैनियल चैप्टर 6। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। पहले मैं पढ़ लेता हूं, फिर मैं आपसे पढ़वाऊंगा। ओके, गुड। जब दानियल को पता चला कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार वैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब करता रहा। ओके, 1 2 3। आमीन। ओके, आइए अपनी बाइबल को छोड़ दीजिए। अब आप सामने देखिए सब। कभी कभी जो बहुत लंबे अरसे से प्रभु में हैं, वे परमेश्वर के वचन को बड़े हल्के से लेते हैं। उन्हें लगता है मेरा जन्म मसीह परिवार में हुआ, मैं इतने साल से प्रभु में हूं, और मैंने बहुत देखा है जो पुराने लोग होते हैं ना, वो परमेश्वर के वचन के प्रति सिंसियर नहीं होते। बहुत सारे लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। आप सोचिए, यहूदा इस्करियोती जीसस के इनर सर्कल में था, बट उसका हार्ट उसके प्रति सिंसियर नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो बहुत लंबे अरसे से प्रभु में है, कभी कभी वो परमेश्वर के वचन को बड़ी लाइटली, बहुत हल्के से लेते हैं। एक संदूक को उठाने का काम एक लेवियों का होता है, लेकिन जब वो काम उसा ने किया, बाइबल बताती वो मर गया। क्या गलती थी उसा की? जब लेवी ने याजक बनने की कोशिश की, तब वो मर गया। कितनी छोटी सी मिस्टेक थी उसकी। क्यों लूत की पत्नी नमक का खंभा बन गई? क्योंकि जो उसे कहा गया उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया। क्यों आदम अदन की वाटिका से बाहर निकाला गया? क्योंकि जो उससे कहा गया उसने उसको सीरियसली नहीं लिया। वचन को सुनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुने हुए वचन के ऊपर कोई निर्णय लेना फल दे आता है। समझ पा रहे? कभी कभी लीडर्स तक, सेवक तक परमेश्वर के वचन को गंभीरता से नहीं लेते, बिकॉज वी हैव अ सेटल मेंटालिटी कि मैं ठीक हूं। क्यों बाइबल कहती है पिछले पहले और पहले पिछले होंगे? बहुत से लोग जो आपको दिख रहे हैं आज,
बहुत आगे हैं, क्योंकि वो सेवा कर रहे हैं। वो न्याय के दिन आपको बहुत पीछे दिख सकते हैं। और ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कभी सेवा में इन्वॉल्व नहीं थे, जिनको कोई जानता भी नहीं है। हो सकता है न्याय के दिन वो आपको सबसे आगे दिखे। परमेश्वर के वचन को कभी भी हल्के से न लें। मैं एक ही किताब जानता हूं जो पूरी तरह से पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है, वो यही है। बाकी सब में मिक्सचर है। आज इसी बाइबल में से मैं आपके सामने कुछ शेयर करना चाहता हूं। विशेष उन लोगों के लिए वचन है आज जो परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीना चाहते हैं। आज का वचन मैं उन लोगों से बांटना चाहता हूं जो सच में उसकी प्रेजेंस में उसे उपस्थित जान के जिंदगी जीना चाहते हैं। और मैं आपको इतना भी कहना चाहता हूं, आज का वचन आपके ऊपर एक महान जिम्मेदारी ले आएगा। आमीन। ये जरूरी है। चूजी मत बनिए। बोलिए चूजी। चूजी समझते? जो अच्छा लगता है वो ले लो, जो नहीं है वो छोड़ दो। ऐसा नहीं चलता है। ऐसा नहीं चलता है। उपवास पास्टर करे, भूखा पास्टर मरे, सारा दिन बाइबल पास्टर पढ़े, सारा दिन क्रूज पास्टर उठाए, हम पर सिर्फ हाथ रख दो। ऐसा नहीं चलता है। आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। सब कुछ हाथ रखने से नहीं आता है। बहुत सारी चीजें सिंहासन से मिलती हैं। एक मैं चर्च में गया, कोई मेरा मैसेज नहीं सुन रहा था, लेकिन हाथ रखवाने के लिए सवाल लाइन लग गई। पास्टर जी हाथ रख दो, पास्टर जी पांव रख दो, पास्टर जी पूरे आ जाओ। हाथ रख दो। मेरे हाथ रखने से क्या होगा? थोड़ा सा इंपार्टेशन मिलेगा, खाली थोड़ा सा चाहिए। क्या कहती है बाइबल? यह वह तेल है जो हारून के सर पे उंडेला गया और दाढ़ी से बह निकला। बाइबल कहती है अभिषेक सर से आता है। हमारा सर यीशु मसीह है। अभिषेक वहां से आता है। सर पे उंडेला गया। कहां तक बह निकला? अनॉइंटिंग फॉर द मैच्योर पीपल। वो बच्चों के लिए नहीं है, वो मैच्योर लोगों के लिए है जिन्हें दाढ़ियां हैं। वो बच्चों के लिए नहीं है, ये तो उसका भेद भी नहीं जानते। द बाइबल सेज ये वह तेल है जो सर से उंडेला गया और दाढ़ी से बह निकला। अनॉइंटिंग बच्चों के लिए नहीं है। अनॉइंटिंग उन लोगों के लिए है जो मैच्योर हैं, जो जानते हैं व्यवहार कैसे होता है, जिन्होंने इतनी ठोकरें खाई हैं कि उन्हें पता है अब कुछ असर नहीं होगा। बचपन में मां मुझे बादाम खिलवाती थी। बचपन में मेरी मदर मुझे एक बादाम खिला के स्कूल भेजती थी। उसको लगता था कि बादाम खाने से अकल आती है, पर जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला अकल बादाम खाने से नहीं, धोखा खाने से आती है। कहिए मेरे पीछे, अकल बादाम खाने से नहीं आती, धोखा खाने। हालेलुया। मेरे हाथ रखने से क्या होगा? चूजी मत बनिए, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए। अच्छा, कभी कभी तो दो लोग अगर एक ही घर के बैठे और दोनों को गुस्सा आता है और आप प्रचार करो कि गुस्सा मत करो, बोलो
मेरे चर्च में एक सांस बहू है, दोनों साथ में आती, एकदम इंडिया पाकिस्तान दोनों आती हैं, रोज लड़के आती हैं। आप मतलब आप भी मतलब उनको आते हुए देखो ना, आप समझ जाओगे लड़के आएंगे। जैसे वो आती है वो उस तरफ चली जाती है, वो उस तरफ चली जाती है। एक दिन मैं प्रचार कर रहा था, मेरी प्यारी मम्मियों, ओ सास, बहू को तंग करना बंद कर। वो बहू वहां से फिर मैंने प्रचार किया, बहू सांस को तंग करना भी बंद करो, सांस। प्रभु ने कहा, देख दोनों ढोंगी, कोई नहीं ले रहा है वचन, सब एक दूसरे के ऊपर डालते। कहिए वचन मेरे लिए है। छाती पे हाथ रख के कहिए, बोलिए मेरे लिए है। कितने लोगों ने यीशु को इस तरह बात करते हुए देखा? मैं सच सच तुम्हारे पड़ोसी से कहता हूं, पढ़ा आपने? मैं तुम्हारे पड़ोसी से सच सच कहता हूं। वो हमेशा कहता था, मैं तुमसे कहता हूं। वाह! कभी उसने ये नहीं कहा, यहोवा की यह वाणी है, प्रभु यूं कहता है, ओ मेरी बात सुनो। वो कभी ये नहीं कहता था, वो हमेशा कहता हूं, मैं तुमसे कहता हूं। क्यों वो ऐसा कहता था? क्योंकि वो खुदा है। He's God। आज इस परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुनिए। ओके, चलिए मैं शुरू कर रहा हूं। कलाम कहता है, ये वो दिन थे जब इजराइल के लोग 3 तरह के बहुत बड़े पापों में थे। एक पाप था व्यभिचार, और दूसरा पाप था घमंड, और एक तीसरा पाप जिसको कोई पाप कहता ही नहीं है आजकल, और वो है इग्नोर करना। खुदा के कलाम को वो नहीं सुनते थे, ये पहला पाप वो करते थे। यिर्मयाह उन्हें हर दिन मंदिर के बाहर खड़े होकर कहता था, बंद करो तुम जो भी कर रहे हो, बंद करो, बंद करो, लौटो लौटो लौटो, वापस आओ वापस आओ वापस आओ। वो कभी भी किसी की नहीं सुनते थे। पहली चीज, वो उन दिनों में व्यभिचार करते थे। क्या होता है व्यभिचार? व्यभिचार का अर्थ है शादी से पहले किसी लड़की के साथ फिजिकल होना, और शादी हो जाने के बाद अपनी वाइफ को छोड़ के किसी और के साथ रहना व्यभिचार है। दैट्स कॉल्ड एडल्ट्री। बाइबल कहती है वो उन दिनों में व्यभिचार करते थे। और दूसरा पाप जो आप यिर्मयाह की किताब में पढ़ सकते हो, और वो था वो घमंड करते थे। कहिए घमंड। आप जानते हो घमंड की सबसे बुरी बात क्या है? घमंड की सबसे बुरी बात यह है, वो हमेशा आपको महसूस करवाएगा तेरी गलती नहीं। ये घमंड की सबसे बुरी बात है। घमंडी आदमी कभी करेक्शन नहीं लेता है। घमंड की सबसे बुरी बात यही है, वो आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हैं। दूसरी चीज, घमंडी व्यक्ति कभी किसी की सलाह नहीं लेते। उन्हें लगता है मैं बादशाह हूं, आई एम द किंग। तीसरी चीज, वो कभी किसी को जल्दी माफ नहीं करते। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस नाम को सुना होगा, सिस्टर जॉइस मायर। उन्होंने एक सीडी बनाई, उस सीडी का उन्होंने नाम रखा घमंड मत करो। वो आज भी ये बात कहती है, वही सीडी है जो नहीं बिकती। जो कोई वहां से जाता है और देखता है सीडी का नाम है घमंड मत करो, कोई लेता ही नहीं। सब बोलते हैं मुझ में तो घमंड है ही नहीं, मैं लोग। घमंड आप जानते हो घमंड से लिखी हुई जो किताबें हैं ना, घमंड के ऊपर, वो आज भी कम बिकती हैं। आज पता है कौन सी किताबें बिकती हैं? सफलता की 7 सीढ़ियां।
अमीर बनने के 6 रास्ते, आओ अंगीकार करो और करोड़पति बनो। ऐसी किताबें 1 मिनट में बिक जाती हैं, लेकिन ये किताब आप लिख के भेजो, जीवते परमेश्वर के हाथों में पढ़ना भयानक बात है, कोई नहीं लेगा। टाइटल देख के बोलेगी बाप रे कौन ले, सचमुच के हाथ में ना आ जाए। आजकल लोगों को है ना वो दो जो उनको चाहिए। बाइबल कहती है अंत के दिनों में लोग अपना प्रचारक खुद ढूंढेंगे। जानते हैं इस चीज को? मैं आपको हंसाने के लिए नहीं, लेकिन मैं को रियल बात बता रहा हूं। हमारे चर्च में एक बहन आई, वो किसी के साथ अटैचमेंट में थी। उन्होंने आके कहा ब्रदर प्रेमानी, मोबाइल में लड़का दिखाया, ये लड़का है, मैं इससे बहुत प्यार करती हूं, आप मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा शादी इससे। अब मुझे एक बात बताइए, पास्टर ये प्रार्थना कर सकता है? मैंने फोन लिया, मैंने कहा हाँ दे, मैं करता हूं। मैंने कहा प्रभु मैं नहीं कहता कि तू उसे दे, तू अपनी मर्जी पूरी कर। मिट्टी प्रेयर पूरी हुई, उसके बाद वो मुझे बोलती है ये क्या प्रार्थना की? मैंने कहा मतलब, मैंने बोला मेरी शादी के लिए प्रार्थना करो, आपने कहा प्रभु, मैंने कहा फिर से करूं? बोला हाँ करो। मैंने फिर से फोन लिया, मैंने कहा प्रभु मैं कहता हूं अगर तू नहीं चाहता तो बिल्कुल मत देना, तू वही करना तो सही है। उसकी प्रेयर के अंदर ही आंखें खुल गई, मैंने घूर घूर के देख रही थी। उसके बाद वो पास्टर दिनेश के पास गई, सेम प्रेयर लेके। दिनेश बेचारा उन दिनों में नया नया था, उसने प्रार्थना की प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मेरी बहन को मन चाहा वर दे। उसके बाद दिनेश से ही प्रेयर करवाती है, मुझसे कभी प्रार्थना ही नहीं करवाती, होती खड़ूस है। खड़ूस नहीं हूं जी, एक बात जानता हूं, परमेश्वर पाप को ब्लेस नहीं करता। अंत के दिनों में बाइबल बताती है लोग अपना प्रचारक खुद ढूंढेंगे। टीवी ऑन करेंगे, यूट्यूब पे एक आदमी आया, व्यभिचार बंद करो, निकाल, कोई दूसरा वीडियो लगा, वो दूसरा आया, घमंड मत करो, नहीं चाहिए ये भी, फिर तीसरा आया, ये साल तुम्हारी कार बंगली गाड़ी लगा, ये मेरा व्यक्ति है, इसी के पास दशमांश जाएगा, इसी के पास ऑफरिंग जाएगी, सुबह से लेकर रात तक वेट करेंगे। बाइबल बताती है लास्ट के डेज में लोग अपना प्रीचर खुद चूज करेंगे। और मैं प्लीज बुरा मत मानना, बहुत सारे लोग जो मसीह में आने के बाद भी परमेश्वर को नहीं जान पाते, जो इतने कमजोर हैं कि अगर चर्च फंक्शन करे, चर्च पिकनिक पे जाए और अगर आप इनको न बताओ तो इनको ठेस लगती है। पता है आपकी हालत क्यों ऐसी है? क्योंकि जिस प्रचारक को परमेश्वर ने रखा है ना, आप उसको नहीं सुन रहे हो, आप उसको सुन रहे हो जो आपको पसंद है। अगर आप उसको सुनते जिसको खुदा ने ठहराया है, आप उसके प्रचार को सुन सुन के एक आत्मिक दानव बन जाते, आप शाइक बन जाते। आज भी आप देखिए कलीसिया के अंदर बहुत सारे भाई बहनों को थोड़ी थोड़ी बातों से ठेस लगती है, थोड़ी थोड़ी बातों से। किसी की कुर्सी होती है ना, कभी किसी की कुर्सी फिक्स होती है, आप उनको वो कुर्सी में दुख है। देखो उसके बाद क्या करते हैं आप, पास्टर हाँ इसको बोलो उठे, पीछे बैठना नहीं, इधर ही बैठेगा, मैं फरीसी हूं, मेरा मुख्य आसन यही है। कभी कभी चर्च पिकनिक करेगी, आप उनको खाली बोलना भूल जाओ, ओ गए आप, बोलो बाजू वाले को तू गया गए आप। क्या अमेजिंग थिंग लिखी है प्रभु यीशु के लिए, वो सिर्फ डील डॉल में नहीं परंतु बुद्धि और अनुग्रह में बढ़ता गया। जीसस सिर्फ कद्र में नहीं बढ़ा, बाइबल बताती है वो विजडम और अंडरस्टैंडिंग और ग्रेस में बढ़ता गया। जैसे जैसे उसकी एज होती गई, वो एज के साथ मैच्योरिटी में भी बढ़ गया।
आज आपको बहुत लोग मिलेंगे, उम्र 40 साल, बिहेवियर 5 साल के बच्चे का। पास्टर ने हमें बताया क्यों नहीं? पास्टर घर के बाहर आया लेकिन हमारे पास क्यों नहीं आया? हम लोग फारिग बैठे हुए हैं, बस इसके भी घर में चले जाएंगे। एक बहन के पास वाले घर में मैं गया, मैं उनके पास नहीं गया, 3 हफ्ते कलीसिया नहीं है। मैंने कहा बहन आप आते नहीं हो। आप उस दिन उनके घर में गए, मेरे घर पे नहीं आए। मैंने कहा तूने बुलाया? मैं फ्री बैठा हूं, बस सारा तुम लोग के घर पे आके बैठ जाओ, दाल चावल बना के दूं। कम ऑन माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बी मैच्योर। कई अपने बाजू वाले को अब थोड़े बड़े बनो, बोलो बाजू वाले को थोड़े बड़े बनो। अभी आपको पता है कुछ लोग पास्टर से क्या उम्मीद करते हैं? मैं आपको दिखाऊं। अनुका सोया है, सोने दो। कुछ लोग पता है पास्टर से क्या उम्मीद करते हैं? बेटा तू आ जा, अच्छा। कुछ लोग पास्टर से ये उम्मीद करते हैं, आजा। कुछ लोग ये उम्मीद करते हैं पास्टर कलीसिया को ऐसे उठा के चले रोज। बोलो बाजू वाले को बड़े बनो। अब क्या बाहर ले जाऊं उधर भाई? तो भारी था यार। जब मैं छोटा था ना, हमेशा दरवाजा खोल के डैडी के हाथ में चेक करता था थैली है, क्योंकि मुझे पता है पापा कुल्फी लेके आएंगे, फालूदा लेके आएंगे, कुछ लेके आएंगे। लेकिन जब मैं बड़ा हो गया ना, तब मैंने अपने बाप के हाथ में थैली देखना छोड़ दिया। जब वो घर पे आते थे तो मैं उनको पहला सवाल पूछता था, पेमेंट आया? आप गए थे उसे लेने के लिए? अब मैंने वो सब छोड़ दिया, अपने डैडी के साथ बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया। एक समय आता है जब आप खुदा से मांगते हो, अब उसमें से बाहर निकलो, अब बाप के व्यापार में आ जाओ। अब परमेश्वर से पूछो, प्रभु तू बता तू क्या चाहता है, मैं वो करूंगा। हालेलुया। कहिए कलीसिया को मैच्योर नहीं, बहुत मैच्योर बनना है। आपको थोड़ा और बताऊं इसके बारे में? मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं, मैं बोलूं? चलो अपने पास वाले को देखो, उसे कहो कृपया मुझसे अधिक उम्मीद न किया कर। उसे कहिए उम्मीद नहीं करेगा तो बहुत खुश रहेगा। हाँ, ये मैच्योरिटी की पहली लेवल है। अब आइए दूसरी लेवल। कहिए अपने बाजू वाले को, जब तक सलाह न मांगू कृपया न दे। तीसरी बात सिर्फ भाई लोग कहेंगे, बोलो बाजू वाले को, लड़कियों से दूर रहे। बोलो आगे तेरा भला होगा। आइए बहनें एक दूसरे से कहिए, बस हो गया हम लोग का, बस हो गया। आइए बहनें एक दूसरे से कहिए, ये बोलना बंद कर दो, मैं कुछ बता रही हूं, दूसरे को मत बताना।
अब बोलो उसको, जो बात तेरे पेट में नहीं टिकी उस पर टिकेगी। बोलो बात, बोलो, सारी औरतें सेम होती हैं। नागपुर की बहनें मुझसे बहुत प्यार करती है, उनका मन करे तो मुझे उठ के अभी हमला कर दें। नहीं, मैं जानता हूं मुझे भारत में भाइयों से अधिक बहनों का प्यार मिला है, मैं गवाह हूं उस चीज का। मुझे भारत में भाइयों से ज्यादा बहनों का प्यार मिला है, ट्रस्ट में बहुत ऑनर मिलता है मुझे मिलता है। मैं आशीषित हूं, परमेश्वर ने मुझे ऐसी बहनें दी हैं जो मेरे लिए उपवास करती हैं, मेरे लिए प्रार्थना करती हैं। और कुछ बहनें तो ऐसी हैं, मैं आपको सच कहता हूं, उन्होंने मुझे फ्री में भी फेमस किया। कोई मत फिगर करके सोचो। हालेलुया, कहिए मैच्योर बनना है। हाँ बोलो, बड़ा बनना है अभी। हाँ, ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सब मैच्योरिटी की बातें हैं। ये एक स्टैंडर्ड है। आप विश्वास कीजिए, अब जो मैं कह रहा हूं वो सच है, आप बिलीव करो। आप मुझे हर्ट नहीं कर सकते। यू कैन ट्राई। बताओ क्यों? क्योंकि मैं आप में से किसी के करीब नहीं। आपको हर्ट सदैव वही करेंगे जो आपके करीब होगी। मैं कभी अपने करीब किसी को जल्दी नहीं आने देता। आप उससे पूछोगे ना, हेलो हेलो, हाउ आर यू? फाइन। कहां रहते हो ब्रदर? मुंबई में। आपके बैंक में बैलेंस कितना है? ओ, ये क्या है? इतना अंदर कहां घुस रहे हैं? मेरी बहनों सुनो, ये बात मैं आपके लिए कह रहा हूं। थोड़ा सा प्यार मिला और पूरे उसके हो गए। इस स्वभाव से बाहर आओ। किसी ने आपको थोड़ा सा प्यार दिया और पूरा उसके हो गए। इस इमैच्योर बिहेवियर से बाहर आओ। कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता जब तक आप अलाउ न करें। आप मुझे ठेस नहीं पहुंचा सकते। क्यों? क्योंकि मुझे आपसे उम्मीद ही नहीं। हालेलुया, कहिए हमें मैच्योर बनना है। यस। बाइबल कहती है उन दिनों में 3 तरह के लोग रहते थे, घमंडी, इग्नोर करने वाले और व्यभिचार करने वाले। यिर्मयाह इन तीनों को बहुत समझाता था। आपको मैं होमवर्क देता हूं, ये पूरा महीना यिर्मयाह पढ़ो। अगर आप पुराने हो तो, अगर नए हो तो पहले नया नियम पढ़ो 4-5 बार। और आखिर उन लोगों ने उसकी नहीं सुनी और परमेश्वर ने, बाइबल बताती है, पूर्व में परमेश्वर ने उन दिनों में एक सरकार खड़ी की। उस सरकार का नाम था नबूकदनेस्सर। खुदा ने एक गवर्नमेंट रेस की और वो लोग आए और सारे यहूदियों को बांध के बेबीलोन ले गए। बेबीलोन समझते? इराक। और कलाम कहता है अब वो वहां पर बंदी में है। इस बंदी में 4 लोग रहते थे। एक का नाम था दानियल, एक का नाम था शद्रक, एक का नाम था मेशक और आखिरी का नाम था अबेदनगो। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये 4 लोग भी उसी बंदुआई में चले गए और इन चारों को राजा का कुछ काम भी मिल गया। दानियल जो था वो उन दिनों में राजा के एक बहुत ही खास व्यक्ति को बन गया। अब मैं अपने मैसेज को और शॉर्ट कर देता हूं ताकि मैं उस मुद्दे पे आ सकूं जो मुद्दा मुझे खुदा ने कहा है। बड़े ध्यान से सुनिए। जब बाइबल कहती है
परमेश्वर ने दानियल को गुलामी में भी ब्लेस किया, परमेश्वर ने उसे गुलामी में भी आशीष दी। मैं आपको हमेशा कहना चाहता हूं, सुनिए, ग्रेस सिर्फ ब्लेसिंग्स नहीं लेके आएगा, ग्रेस ऑपोजिशन भी लाएगा। जब परमेश्वर आपको देखेगा, आप नम्र हुए हो, आपको पोजीशन की कोई भूख नहीं है, माइक की कोई भूख नहीं है, बड़ा बनने की कोई भूख नहीं है, आप उसके साथ खुश हैं, आप उसके साथ जिंदगी जीते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर देखता है ना कि एक व्यक्ति हम्बल हुआ है, नम्र हुआ है, उसे उसको छोड़ और किसी चीज की डिजायर नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ऐसे लोगों को उठाता है। सुनिए, और जब परमेश्वर आपको उठाएगा तो याद रखिए, जो लोग सालों से नहीं उठ पाते हैं, जो वहीं के वहीं हैं, वो आपके लिए बकबक करेंगे। ग्रेस सिर्फ और सिर्फ चमत्कार नहीं लेके आता है, ग्रेस अपोजिशन भी लाता है। पता है कैसे? क्योंकि बहुतों को आपकी सक्सेस डाइजेस्ट नहीं होगी। यस। ये मत समझिए कि अनुग्रह सिर्फ आशीष लेके आता है, अनुग्रह आलोचना भी लाता है। क्यों यूसुफ के भाई यूसुफ से जलते थे? क्योंकि उस पर परमेश्वर का अनुग्रह था। क्यों शाऊल दाऊद से जलता था? क्योंकि दाऊद पर ग्रेस था। क्यों फरीसी जीसस से जलते थे? क्योंकि उस पर अनुग्रह था। क्यों यहूदी पौलुस से जलते थे? क्योंकि उसके ऊपर अनुग्रह था। परमेश्वर का अनुग्रह, बाइबल बताती है, लोगों को एक स्थान से उठाकर एक अगले स्थान पे ले जाता है। आप जानते हो दानियल के दुश्मन कितने थे? क्या पाप किया था उसने? कोई पाप नहीं किया था। उसका एक ही पाप, उसकी एक ही चीज थी जो लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती थी, और वो था गुलामी में भी वो ब्लेस हुआ था। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो खुदा के साथ चलते हैं। उनकी, मेरे चर्च के अंदर बहुतों की गवाही है। वो कहते हैं नौकरी में भी परमेश्वर ने हमें बॉस की तरह रखा है। कोई है यहां पर जो ये कह सकता है, ब्रदर मैं जॉब करता हूं लेकिन आज भी मेरा बॉस मेरी बात को नहीं टालता? समझी? कोई है यहां पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 परमेश्वर का अनुग्रह लोगों को उठाता है। हालेलुया। बाइबल कहती है दानियल को परमेश्वर ने उसकी गुलामी में भी ब्लेस किया था। सब लोग देखते थे, यार इस आदमी के ऊपर कुछ है, और आखिर वो लोग सोचते थे इसके कैरेक्टर में से कुछ तो गलती निकाले। और जब उन्होंने देखा कि उसके चरित्र में कोई गलती नहीं है, वो वुमनिज्म से दूर रहता है, वो पैसों के प्रेम से दूर है, वो चोरी नहीं करता, वो ईमानदार है, तब उन्हें एक ही बात पता चली कि हम सिर्फ एक ही चीज को टारगेट बना सकते हैं, और वो है उसके विश्वास को। कई लोग आपके विश्वास को छुएंगे। जब आप नौकरियों पे जाओगे, कई लोग आपको कहेंगे तू ये क्यों करता है, तू क्यों वो करता है, तू ये क्यों करता है तू। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर कोई भी आपको ये कहे कि जिसको मैं मानता हूं उसको तू क्यों नहीं मानता, हम तो हर जगह पे जाते हैं, आप क्यों नहीं आते? मुझे कभी भी लोग कहते हैं ना, मैं आपको साफ कहता हूं, लोग मुझे कहते हैं तू इसको क्यों नहीं मानता, उसको क्यों नहीं मानता, मैं उन्हें हमेशा एक चीज कहता हूं, आप भी ये सीख लो। मैं उन्हें हमेशा कहता हूं, खुदा ने मुझे बनाया, मैं खुदा को नहीं बना सकता। That's it. मैं कभी लोगों से आर्गुमेंट्स नहीं करता, नहीं ये ठीक है, वो ठीक है। वो एक अलग प्लेटफॉर्म रहता है। जब लोग कुछ सामने से डिबेट करने आते हैं वो अलग होता है, लेकिन जब भी लोग मुझे कहते हैं ना कि क्यों यीशु को ही मानते हो, क्यों किसी और को नहीं मानते, मैं हमेशा उनको कहता हूं, मुझे एक बता दो जिसने ये कहा हो मैंने तेरे गुनाहों की ये जान दी है। सबने अच्छी बातें कही, सबने ज्ञान दिया, सबने बड़ी बड़ी बातें कही, कोई कहां चला गया, कोई कहां चला गया। कौन है जिसने हमारे लिए अपना जीवन दिया? एक ही है, उसका नाम जीसस है। His name is Yeshua।
सब ने बातें की, बड़ी बड़ी बातें। कौन है जिसने हमारे लिए अपनी जिंदगी दी? कोई है ही नहीं। है तो बोलो, मैं फॉलो करूंगा। मैं उनको बोलता हूं, मेरे रिलेटिव्स मिलते हैं ना मुझे, क्या सारा दिन जीसस जीसस करता रहता है, पागल हो गया है क्या? मैं उनको हमेशा कहता हूं, कोई और है तो बताओ। एक आदमी मुझे समझाने आया था, बंद कर दे बाइबल को, बंद कर दे पढ़ना, बंद कर दे, गलत कर रहा है, ये वो ये बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे बोली, और मैं चुप करके उनको देख रहा हूं। बोलता क्यों नहीं कुछ? मैंने कहा बोलूं, सुनोगे? हाँ, तू भी आएगा। क्या? मैंने कहा कहां जाएगा? उससे छोड़ कोई खुदा ही नहीं है, कहां जाएगा? 3 साल पहले मैंने उसको बपतिस्मा दिया। आज वो मेरे चर्च में आता है, मुझे घूर घूर के देखता है, वैसा करता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, उसका विरोध मत करना, पकड़ के पास्टर बना देगा वो। इस बाइबल की 13 पत्रियां उसने लिखी जो यीशु का विरोध करता था। आपको नहीं पता है आप किससे पंगा ले रहे हो। Yes. यू डोंट नो वो कौन है। आप युक्तियां करते हो हमारे खिलाफ, आप इनको ये करेंगे, हम उनको वो करेंगे। बाइबल कहती है भजन संहिता 2 में, वह जो स्वर्ग में विराजमान है तुम्हारी इन बातों को देख के वो हंसता है। बोलता है अच्छा क्या कर रहे, तेरे लोगों को मारने जा रहा हूं, जब लोगों को मारेगा 20 आएगा। हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है? प्रभु इसने आपको कब सताया? आप तो स्वर्ग में है। सूरज, मैं सर हूं, कलीसिया मेरी देह है। अगर मेरी देह को टच किया ना, मेरे को उधर तक पता चलता है। डोंट टच माई पीपल। हालेलुया। हमारी रक्षा परमेश्वर करता है। आमेन। गॉड इज अवर प्रोटेक्टर। कभी भी कोई आपसे विवाद करता है ना, फाइट मत करो, लड़ो मत, आर्गुमेंट्स मत करो। सिर्फ बोले एक बात कहो, हम बाप को बना सकते हैं कि बाप हमें बनाएगा। एक आदमी आया, किसी और को क्यों नहीं मानता तू? मैंने कहा सर, जिसे आप बाहर ढूंढते हो, बाइबल पढ़ के मुझे पता चला वो मेरे अंदर है। खत्म, आर्ग्यूमेंट खत्म। आप जिसे बाहर ढूंढते हो ना, वो मेरे अंदर है। कौन है वो? जीसस। ओ, वो तो अंग्रेजों का भगवान है। अंग्रेजों ने उसकी ठेकेदारी लेके रखी है। इन दिनों में अंग्रेज हमें बुला रहे हैं, आओ प्रचार करो। आप जानते हो अंग्रेज गोरे होते और हम भारत के सावले। जीसस ब्राउन, न वो गोरों में पैदा हुआ, न वो कालों में पैदा हुआ, वो बीच में पैदा हुआ। जाओ लड़ो। यहूदी ब्राउन होते। कभी टाइम मिलता है तो गूगल सर्च करके देखो, पता चलेगा। कई अपने पास वाले को, यीशु भारत का खुदा है। yes, आपको पता है आप कितने ब्लेस्ड हो, आपकी कंट्री का नाम बाइबल में है। मैं किसी को नीचे नहीं कर रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया का नाम नहीं है, अमेरिका का नाम नहीं है, कनाडा का नाम नहीं है, श्रीलंका का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भारत का खुदा है। He is the God of India। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप में से कोई यहां पर हमारे समय में पहली बार आया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जीसस धर्म नहीं बदलता। यीशु आपसे प्यार करता है। He really loves you।
और आपको जानना है वो आपसे कैसा प्यार करता है। उसने आपको पाने के लिए अपने आप को दिया। कोई है आपके सामने जो आपको पाने के लिए अपनी जिंदगी दी? जय मसीह की हालेलुया। बाइबल कहती है दानियल के विश्वास को छोड़ उन लोगों ने उस पर कोई चीज नहीं पाई। अब देखो कैसे ट्रिक चलते हैं वो लोग। राजा के सामने जाके बोलते हैं, राजा तू चिरंजीव रहे, मस्का देखो मस्का, तू चिरंजीव रहे। राजा 30 दिन हम हर दिन पहले आपके सामने आएंगे, सजदा करेंगे, उसके बाद अपने काम पे लौटेंगे। आप क्या बोलते हैं? राजा ने कहा बहुत अच्छी बात है, ये तो मेरी इज्जत है। एक फतवा जारी हुआ, उस पर साइन डाली गई और फतवा साइन हो गया। अब दानियल जानता था हमें अपने खुदा को छोड़ और किसी के सामने सजदा करने की अनुमति नहीं है। उन लोगों ने एक आदमी को टारगेट करने के लिए पूरे सिस्टम को बदला। आप बिलीव कर सकते हो कि इतिहास में ऐसा भी हुआ है। एक आदमी को खत्म करने के लिए देखो उन लोगों ने क्या चाल चली। जैसे ये फतवा जारी हुआ, वही वचन हमने पढ़ा, जब दानियल को पता चला उस पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं, बाइबल बताती है दानियल अपनी कोठरी में गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। आप जानते हैं जब वो प्रार्थना कर रहा था, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, दानियल ये प्रार्थना नहीं कर रहा था प्रभु मुझे बचा। दानियल ये प्रार्थना नहीं कर रहा था ऐ खुदा मैं अगर मुझे माफ कर देना मैं करूंगा ये। बाइबल कहती है वो नॉर्मली अपनी रीति के अनुसार प्रार्थना करने गया। उसकी रीति थी, वो परेशान नहीं था, वो पैनिक नहीं था, वो जानता था उसकी मौत उसे मिलने वाली है बहुत समय। आखिर वो जब वो घुटने टेक कर प्रभु के सामने था, वो लोग आए और उन्होंने उसको पकड़ लिया और सीधा राजा के सामने ऐसे खड़ा कर दिया था। राजा ये देख तेरे कानून के खिलाफ जा रहा था, बोल क्या करे। राजा बहुत दुखी हुआ, राजा उससे प्यार करता था, राजा चाहता था वो उसे कुछ न हो। और राजा ने अंत में कहा ओके मैं अपने कानून से पीछे नहीं हट सकता, डालो उसको शेरों की मांग में। अब दानियल शेरों की मांग में जा रहा है, अब वो उसके अंदर है। अगले दिन राजा उसकी हड्डियों को देखने के लिए, उसके खून को देखने के लिए जब उस पत्थर को हटाकर अंदर देखता है और वो चिल्लाता है दानियल दानियल, जिस परमेश्वर की तू उपासना करता था क्या वो तुझे बचा पाया? उसने ऐसा कहा। शांति थी, कोई आवाज नहीं, और अचानक एक आवाज आई, राजा मैं यहां हूं। हेलो, मेरे परमेश्वर ने तेरे शेरों का मुंह बंद करके रखा है, वो मुझे कुछ नहीं करते। जानते हैं दानियल क्यों बचा? मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूं क्योंकि दानियल खड्डे के अंदर भी 3 बार लगातार प्रार्थना करता था। आप जानते हैं, अपने आप को समझाना चाहता हूं, यहां देखिए, लिसन डियर क्रिश्चियंस, जानते हो दानियल क्यों बचा? जब दानियल को पता चला ना कि अब ये लोग मुझे पकड़ने के लिए आएंगे, क्योंकि वो वही कर रहा था जो करता आया था। पता है दानियल ने ये प्रार्थना नहीं की मुझे बचा। दानियल जिस प्रभु की उपस्थिति में जीता था ना, वो उसी उपस्थिति में बने रहने के लिए लगातार प्रार्थना करता रहा। मैं इसको फिर से कहता हूं, अगर आप अपने माइंड में ये कैच नहीं कर पाए तो मैं ये बात आपके जहन में डालना चाहता हूं। दानियल मौत से बचने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था। दानियल जिस उपस्थिति में जीता था, उसी उपस्थिति में जीने के लिए दुआ कर रहा था।
दानियल एक बात जानता था, अगर मैं उस मान पे गया, मुझसे पहले वहां परमेश्वर पहुंचेगा। आप जानते हैं, दानियल एक बात जानता था, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में जीने की जरूरत है। मैं जहां जहां जाऊंगा वो मुझे बचाएगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरा? बाइबल कहती है परमेश्वर आदम से अदन की वाटिका में मिलने आता था, लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि आदम ने फल खाया, बाइबल बताती है परमेश्वर आया, आदम से पूछा क्या तूने फल खाया? आदम ने कहा मुझे उस औरत ने खिलाया। जब परमेश्वर ने देखा कि इंसान ईमानदार नहीं है, तब उसने उसे वहां से निकाल दिया और परमेश्वर ने दूसरी योजना बनाई। उसने इस्राएल के साथ एक नई भाषा बांधी। पर जानते हो इस्राएलियों के साथ वो कैसे मिलता था? एक तंबू के अंदर। सोचो वो क्या दिन थे जब परमेश्वर आदम से गार्डन में मिलता था, लेकिन अब परमेश्वर इस्राएलियों से खुलेआम नहीं मिलता था। उसने एक मंदिर के बीच में कर्टन लगाया था, उस कर्टन के पीछे वो होता था और इस तरफ प्रजा होती थी। जानते हो ये कर्टन क्यों था? ये कर्टन था कि मनुष्य पापी है और परमेश्वर पवित्र है, हम उसकी उपस्थिति में नहीं जा सकते। लेकिन जब यीशु ने अपनी जिंदगी दी, जैसे उसने कहा पूरा हुआ और उसे प्राण त्याग दिए, बाइबल बताती है वो मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। क्यों? ताकि अब मनुष्य वापस अंदर आए और परमेश्वर की उपस्थिति में जिए। क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में जिए? मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। जब परमेश्वर को पेड़ बनाना था, तब परमेश्वर ने जमीन से बात की थी, हे जमीन तुझ में से फल उगे। जब परमेश्वर को मछलियां बनानी थी, तब परमेश्वर ने पानी से बात की थी, हे पानी तुझ में से जीव जंतु उठे। पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने खुद से बात की, आओ हम मनुष्य बने, आओ हम मनुष्य बनाए, आओ लेट अस क्रिएट अ मैन। आप जानते हो मछली को पानी में से निकालो वो मर जाती है, पेड़ को जमीन से उखाड़ो वो सूख जाता है। आप उसमें से निकले हो, आपका वहां जाना जरूरी है। इंसान परमेश्वर की उपस्थिति में ही जीने के लिए बनाया गया है। हालेलुया। आपको समय मिले ना, आज रात को घर जाके पढ़ना। जब उसे मछलियां बनानी थी वो पानी से बात कर रहा है, जब उसको पेड़ बनाना था तो वो जमीन से बात कर रहा है, लेकिन जब उसे इंसान बनाना था उसे खुद से बात की, क्योंकि हम उसमें से निकले। आपको पता है, अगर मैं आपको कहूंगा मरने का अर्थ क्या होता है, तो आप कहोगे एक आदमी की जिंदगी निकल गई, वो मर गया। पर आप जानते हो परमेश्वर किस चीज को मौत कहता है? हे आदम, जिस दिन तू ये फल खाएगा उसी दिन तू मरेगा। आदम 930 साल के बाद मरा है, पर कौन सी वो चीज थी जिसे परमेश्वर ने कहा तू मर जाएगा? जानते हो परमेश्वर की डिक्शनरी में मौत क्या है? एक इंसान का उससे अलग। परमेश्वर सेपरेशन को डेथ बोलता है। इसीलिए गुमराह पुत्र जब चला गया और वापस आया, उसके बाप ने क्या कहा? ये मर गया था, अब जी उठा है। क्यों? क्योंकि वो बाप के घर में वापस आया था। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, जो लोग यहां बैठे हुए हैं, इस बहन से लेके अंत तक जो लोग बैठे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने परमेश्वर की उपस्थिति में जिंदगी जी रहे हैं? बोलिए।
एक मैच्योर मैन ऑफ गॉड से मैंने पूछा, मैं कैसे लगातार प्रभु की उपस्थिति में जी सकता हूं? एक यूनिक आंसर उन्होंने मुझे दिया। सूरज प्रेमानी, तुम प्रभु की उपस्थिति में जीना चाहते हो? मैंने कहा यस पास्टर, डू वन थिंग। बहुत बुजुर्ग हैं और मैं जानता था वो जो कहेंगे ना, वो अनुभव से कहेंगे, ऐसे ही नहीं कहेंगे। पता है मुझे क्या कहा? उन्होंने कहा, उन चीजों से प्यार कर जिन चीजों से खुदा को प्यार है, उन चीजों से नफरत कर जिन चीजों से खुदा को नफरत है, तो उसकी उपस्थिति में बना रहेगा। मुझे एक चेयर चाहिए। नहीं, आप बैठे थे। थैंक यू ब्रदर। वजन दीजिए, वो भी दीजिए। पास्टर लोग अब पर आइए। याद है आपको कुछ? आइए बैठिए। दो मिनट के लिए मैं पास्टर जी को, अनूप को यीशु बना रहा और मैं सूरज, मैं उनकी प्रेजेंस में हूं। अब मैं घर पे बैठा हूं यीशु के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूं उसकी उपस्थिति में जीना होता क्या है, क्योंकि मुझे लगता है हम मूर्ख बनाए गए हैं इस चीज की। अब हम दोनों बैठे हुए, अब आपको शायद कुछ समझ में आया होगा। अब सुनिए, सामने टीवी लगी हुई, मैं चैनल चेंज कर रहा हूं और मेरे सामने आ रहा है आज का सबसे घटिया शो, बिग बॉस। क्या आ रहा है? बिग बॉस। अब मैं देख रहा हूं कितना बिलीव करते हैं, जीसस भी मेरे साथ बैठ के देखिए। क्या करेगा जीसस? चला गया। प्रभु क्या हुआ? प्रभु क्या हुआ? चले क्यों गए? आइए वापस आइए। अब देखना वो कर क्या रहा है। फोन दीजिए, कोई भी दे दे। अब देखना यीशु क्या कर रहा है। एक कॉल आया। हाँ बोल, क्या हुआ? बोलना। तेरा दिमाग में खराब हो गया है क्या? अकल नहीं है क्या तेरे को? हाँ, समझ में नहीं आ रहा है? वाह, Pastor, you are such a darling. मेरा फोन, मैंने इसको उठाया। पहले मैं इसको ऐसे ही मैं चला रहा था, अचानक मेरे सामने एक अश्लील वीडियो आ गया और मैं उसको देख रहा हूं। ऐसी जिंदगी जियो वो हमेशा याद है। अक्सर बोलेगा पहले मैं मोटा और ऊपर से मुझे उठा रहा है, चला रहा है। पर मैं आपको बताऊं, भैया उठो, इधर आओ, ये उनको दो, वहां से मेरी बाइबल दो। अब देखना मैं बाइबल पढ़ूंगा, इनका हाथ देखो मेरे कहां पे आता है। यस, वाव, यस, प्रेज द लॉर्ड, वाव, हालेलुया। उपवास करना है, वो करो जो इससे पसंद है।
वो हमेशा तुम्हारे साथ बना रहेगा। हालेलुया। आप जानते हैं ये तुम साथ बैठे हैं, आप उसके अंदर जा सकते। यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो मांगो, कहिए जो चाहो। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु जब आप ये वचन लिख रहे थे हमको डर नहीं लगा? लोग तो फिर तुझसे बोले कि बुर्ज खलीफा मेरा है, फिर क्या करेगा? सूरज तुम्हारा बाप, मांग जो चाहो मांगो तुम्हें मिल जाएगा। ये बाद में आया है, पहले क्या आया है? तुम मुझ में, तेरे को लगता है मेरे साथ बने रहने के बाद तुम वो मांगोगे जो गलत है, तो तुम्हारा बाप है। वो जानता है अगर एक व्यक्ति उसमें आ जाए और आप उसमें आ जाएं, उसकी सारी संसारिक इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वो क्या कर रहा है, महत्वपूर्ण ये है कि आप क्या कर रहे हो। क्या आप वो कर रहे हो? मैं बहनों से पूछना चाहता हूं, यहां देखिए बहनों, बहन चुगली मारना बंद की? नहीं की, कभी करेगी? मैं बहनों से पूछना चाहता हूं, कितनी बहनें हैं जिन्होंने एक घर की बातें दूसरे घर में बताना बंद कर दी? पहले एक घर में जाओ, उनकी कमियों को देखो, फिर दूसरे घर में जाओ, फिर वहां पर बताओ। सूट करता है आपको ये सब? क्या ये आपको सूट कर? किसी का घर खराब करना? मैं आप भाइयों से पूछना चाहता हूं, कितने भाई हैं यहां पर जो बहनों के प्रति माइंड में थॉट लाइफ में प्योर बने रहते हैं? क्या आप किसी बहन को देखते हो पर आप उसके लिए कुछ गंदा नहीं सोचते? वो करो जो उसे अच्छा लगे। दानियल वही करता था जो खुदा को पसंद था। जानते जब राजा ने उसे शेरों की मांग से बाहर निकाला, तो राजा ने क्या कहा? जहां जहां मेरा राज्य है वहां वहां पर लेटर लिख के भेज दो। अब जो दानियल के परमेश्वर को नहीं मानेगा वो मरेगा। परमेश्वर ने मुझे लगता है परमेश्वर ने ऊपर से कहा होगा, तुमने एक आदमी की वजह से पूरी सरकार बदल दी थी ना, आज बच्चे तुम्हारी सरकार बदल दी, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ चेंज कर दिया। अब जो दानियल के परमेश्वर को न माने वो मरेगा। और हर जगह पे जाके प्रचार करो, दानियल का परमेश्वर ही बचाने वाला और छुड़ाने वाला है। हालेलुया। Hey, come on, give a good clap for Jesus. Oh. मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब काना नगर में दाखरस समाप्त हुआ और मरियम ने जाके यीशु को कहा उनका दाखरस समाप्त हो गया है, यीशु ने कहा, हे महिला, मेरा तुझसे क्या काम? और मरियम दूसरों के पास जाके कहती है, सुनो, वो तुम्हें बुलाएगा और जो वो तुमसे कहे वही करना। मैं कुछ बोल सकता हूं? अगर आप सच में माता मरियम से प्यार करते हो ना, वो करो जो वो कहती है। वो कहती है, मेरे बेटे पर विश्वास करो। If you really love Mother Mary, वो करो जो वो कहती है।
सेवकों को कहती है जाओ, जो वो कहे वो करना। अगर आप सच में मैरी से प्यार करते हो ना, अब वो करना जो वो कहती है। वो कहती है जाओ मेरे बेटे पर बिलीव करो। जब यीशु पानी को दाखरस बना देता है, आपको पता है, बस ये मेरी लास्ट लाइन है, मैं बंद कर दूं। आपको पता है, अगर हम उस शादी में गए होते और हम उस अंकल से मिले होते जिसकी शादी घर में थी, हम उससे पूछते अंकल क्या प्रॉब्लम हुआ था, दाखरस समाप्त हुई थी। और आपको पता है, अगर आप उससे पूछते फिर सब कुछ ठीक कैसे हो गया, वो आपको एक ही उत्तर देता, सब ऐसे ही ठीक हुआ कि उसकी उपस्थिति रही। The presence of Jesus was there. मेरी शादी एक ही वजह से बच गई, वो कहता है, क्योंकि वहां यीशु को न्योता मिला था। Amen. Hallelujah. मैं यीशु के नाम से तुम सर मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से, ये आपके लिए है। हर वो जिंदगी शर्मिंदगी से बचेगी जिस जिंदगी में उससे न्योता मिला है। हर वो जिंदगी बच जाएगी जो जिंदगी उसकी उपस्थिति में जी जा सकती है। सबको बात में बुलाओ, हर दिन अपने हर काम में उसे इनवाइट करना सीखो। ये मत सोचो कि खुदा हमेशा तुम्हारे साथ है। यस वो है, लेकिन उसका इतना आदर करो कि जहां कहीं भी जाओ ना, कार में बैठते हो ना, उसको बोलो प्रभु आ तू बैठ। खाना खाते हो ना, उसको बोलो प्रभु आ साथ में खाएंगे। अंकल दिनकरन हमेशा पानी के 2 ग्लासेस मंगाते थे। आपको पता है अंकल दिनकरन जब भी पानी मंगाते थे, 2 ग्लास मंगाते थे। उनका ऑफिस बॉय उनसे पूछता था आप 2 पानी के ग्लास क्यों मंगाते हो, आप पीते एक ही हो। उन्होंने कहा एक और है जो मेरे साथ रहता है। What a presence of God. हम हैं ऐसे। Live in the presence of God. वो करो जो अनूप भाई और मैं कर रहे हैं, वो मत करो जो उसे पसंद नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, हर जगह पे उसकी उपस्थिति लेकर जाओ। याद रखना, पतरस अकेला गया, उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन जब वो यीशु के साथ लेके गया तो उसने मछलियां पाई। याद रखिए, मछलियां पतरस को नहीं यीशु को जाती थी। Amen. मछलियां आपको नहीं जानती, they know Jesus। जहां वो रहता है ना, आपने देखा जब वो पैदा हुआ कैसे ज्योतिषी लोग हाथ में सोना चांदी लोबान मुख्य मुख्य चीजें लेकर उसके सामने रख के गए। मैं आपको कहना चाहता हूं, जहां वो है वहां चीजें चल चल के खुद आती हैं। तुम सर लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु की उपस्थिति में जी, उसका आदर करो। वो मत करो जो उसे पसंद नहीं है, उसके वचन का आदर करो। ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। और मैं बंद करने से पहले लास्ट लाइन कह रहा हूं, इसकी गुलामी करना बंद करो। इसको थोड़ा सा साइड रखो। हट तो भाई, कुछ लोग को दिखता नहीं, इससे थोड़ा दूर रहो। इसको तब टच करो जब जरूरी काम है। यही वो चीज है जो तुम्हारे माइंड को आज गलत तरीके से प्रोग्राम कर रही है। इसको यूज बहुत अच्छे से किया जाता है, लेकिन आज बहुत सारे लोग इसकी वजह से ही अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं।
समझने वाले को काफी। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ जीसस। ये बहुत अच्छी चीज है अगर आप इसको सही से यूज करो तो। आप में से 90% लोगों से मैं इसी में मिला हूं। मैंने इसका सही इस्तेमाल किया। आज कोई है जो जिज्ञासा में जी रहा है, सूरज भाई मैं दानियल की तरह परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीना चाहता हूं। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए।